नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि उसके पास 2 फिसल पट्टी हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़ी बच्चों के लिए, है ना, यही बोला है ना। और दोनों के कोण भी अलग अलग है, यानी ढाल अलग अलग है। तो हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने छोटी वाली फिसल पट्टी बनाई है छोटे बच्चों के लिए, बड़ी वाली फिसल पट्टी बनाई है बड़े बच्चों के लिए। छोटी वाली फिसल पट्टी है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और कोण 30 डिग्री का है, 30 का है। और बड़ी वाली फिसल पट्टी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और कोण 60 डिग्री का है। ये हमने मान लिया है। अब हमें फिसल पट्टी की लंबाई जो है, इस वाली फिसल पट्टी में AC है और इस वाली में फिसल पट्टी में PR है, दोनों हैं। चलो अब दोनों में हम लगाते हैं कि हमें क्या करना है। पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि फिसल पट्टी की लंबाई निकालने हैं, यानी कि हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है। सेम यहाँ भी लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो लाल बटे कक्का से देख लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो हमें क्या है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। और लंब और कर्ण हमारे पास साइन में होता है, तो ये रहा साइन थीटा, है ना। तो दोनों में ही साइन थीटा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहले वाले में देखें तो क्या लिख देते हैं हम। तो पहले वाले में हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में, अब देखो ABC में लगेगा क्या, साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अभी फॉर्मूले से देखा हमने, लाल बटे कक्का से। अब थीटा जो होता है वो हमारे पास कोण होता है, और कोण कितना दिया है इसमें, 30। लंब कितना है, 1.5। और कर्ण कितना है, वो जो है वो AC है हमारे पास। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और 1.5 लंब है और कर्ण है, यानी कि जैसे का तैसा लिख दिया। कैची गुणा कराएंगे तो AC का 1 में कराया तो AC 1 जा AC, यानी AC एकम AC। और 1.5 का 2 में कराएं तो 15 दूनी 30। और 30 का मतलब ये आ गया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट एक संख्या के बाद है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं, यानी कि AC बराबर हमारे पास 3 मीटर आंसर आ गया। पहली वाली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर, बढ़िया है। अब दूसरी वाली भी लिख लेते हैं। बड़ी वाली फिसल पट्टी में भी हमने लिख लिया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो चलो इसमें भी मान रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 60 रख देंगे भाई। लंब कितना है, 3 रख देंगे। निकालना है कर्ण, कर्ण कितना है, PR, वो भी रख दिया। 60 का मान कितना होता है, √3/2। और क्या है हमारे पास, PR, वो 3/PR। कैची गुणा कराएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। तो PR का √3 में कराएंगे तो √3PR। और 3 का 2 में कराया, 3 दूनी 6। तो PR बराबर हमारा कितना आएगा, 6/√3। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। देखो ये किताब के हिसाब से आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कितनी भी आगे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पर कोई नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन आप चाहो कि बुक से मैच कराना है तो वो भी हम कराएंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले तो इसको साइड से कर लें, थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये किया हमने थोड़ा साइड से और थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये हम क्या करेंगे, किताब वाला आंसर मैच कराएंगे। तो देखो हमारे पास कितना है, ऊपर 6 है, नीचे √3 है ना। तो कुछ नहीं है, बस √3 का ऊपर नीचे गुणा कराओ, कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो देखो कि ये इतनी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी बस। अब देखो 6 का √3 में कराया तो 6√3 बटे में √3 का √3 से कराया, तो जैसे हम जानते हैं 2 सेम रूट का जब गुणा कराते हैं तो सिंपल नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। तो भाई 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर 2 है और √3 है, यही है मीटर। तो यानी दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 आएगी। सिंपल। ये इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 3
समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।